नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में जैव विविधता के नाम से जानते हैं, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और इसका क्या महत्वता है हमारे जीवन में, मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यह सभी हम आज के वीडियो में बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मीन्स जो जैव विविधता, जीवन और विविधता के संयोग से बना शब्द है। मीन्स जो बायोडाइवर्सिटी है, यह जैव विविधता और जीवन और विविधता के संयोग से बना शब्द है, जो सामान्य तौर पर अर्थ पर प्रेजेंट या मौजूद जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। मीन्स यह दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव, बायो मीन्स जैव एंड डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, भिन्नता। इन दोनों शब्द से मिलकर बना है, जो सामान्य तौर पर या आम तौर पर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की विविधता और उसकी परिवर्तनशीलता को प्रकट करता है या दर्शाता है, जिसमें हमारे स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी इकोसिस्टम मीन्स पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, जिनमें वे सभी एक दूसरे का भाग होते हैं या हिस्सा होते हैं। मीन्स जो जैव विविधता है, इसके अंदर हमारी इसके अंदर स्थलीय मतलब हमारी पृथ्वी, अर्थ, जमीन, क्षेत्र, स्थलीय, समुद्री और रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र शामिल होते हैं, जिनमें वे सभी एक दूसरे का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। जैसे अगर हम जंगल के पौधे देखें, जंगल या फॉरेस्ट की बात करें, तो वहाँ के जो जानवर होते हैं, जीव को देखेंगे तो वह हमें अलग प्रकार के दिखेंगे। कई अलग अलग जीव हमको मिलेंगे जंगल में, जो हमने इसके पहले कभी नहीं देखी। और जंगल के जानवर होते हैं वो खतरनाक होते हैं, जबकि हम जहाँ रहते हैं, हम अपने आसपास देखेंगे या हम जहाँ पर रहते हैं जंगल के अलग जगह पे देखेंगे, तो वहाँ उस तरह के हमको जीव जंतु, पेड़ पौधे और जानवर नहीं मिलेंगे। वहाँ के जानवर अलग होंगे, पेड़ पौधे अलग होंगे, जीव जंतु अलग होंगे। तो मीन्स ये हमारा किसके अंदर आता है? जैव विविधता मीन्स बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उन सभी को अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। मीन्स उन सभी में जो भिन्नताएं हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, जिसके लिए हम किस नाम से जानते हैं? बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो इसमें एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जिसको हम आनुवंशिक विविधता बोलते हैं। जेनेटिक, एक ही प्रजाति के जीवों के जीनों में होने वाली भिन्नताओं को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। मीन्स एक ही प्रजाति, एक ही जाति, एक ही प्रजाति के जो जीव जंतु होते हैं, उनके जीनों में जो विभिन्नताएं होती हैं, उनके गुणों में जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या? जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक। सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसको हम बोलते हैं प्रजाति विविधता। मीन्स इस प्रकार की विविधताएं दो प्रजातियों के बीच में पाई जाती हैं। मीन्स जहां पे दो प्रजातियां हैं, उनके बीच में जो भिन्नताएं होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसके अंतर्गत एक विशेष क्षेत्र के अंदर उपस्थित प्रजातियों के बीच उपस्थित विविधताएं आती हैं। मीन्स जैसे कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, क्षेत्र है, उसके अंदर रहने वाले लोग, उसके अंदर रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनकी प्रजातियां के बीच में जो भिन्नताएं होती हैं, अंतर होता है, उसको हम प्रजाति विविधता या स्पीशीज विविधता के नाम से जानते हैं। थर्ड है दोस्तों
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसको हम पारिस्थितिक तंत्रीय विविधता के नाम से जानते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में कई भूरूप हो सकते हैं तथा प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न एवं विशेष प्रकार की वनस्पतियां एवं जीव जंतु पाए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की विभिन्नताओं को ही हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मीन्स जैसे कि हम देखेंगे कि यदि हम चेन्नई के लोग देखें, तमिलनाडु के देखें, मध्य प्रदेश के देखें, राजस्थान के देखें, सभी का रहन सहन, अपने जीने की क्रिया सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वेशभूषा की हम बात करें तो वेशभूषा हमारी अलग होगी, खान पीन अलग होगी। हम लोग यदि वेजिटेरियन हैं तो कई जगहों पे नॉन वेज ही चलता है। तो मीन्स जो हमारी इसमें विभिन्नताएं होती हैं, इसी प्रकार हमारे जो जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, इन सब में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक, तो इसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंस में: इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड एथिटिकल इंपॉर्टेंस। तो पहले जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, इसमें हम जानते हैं कि जो हमारी प्रत्येक स्पीसीज है उन सभी का एक क्या होता है, हमारे पारिस्थितिक तंत्र में एक रोल होता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्या होता है, रोल होता है। जैसे कि रोल है जो ये अलग होता है, हर एक जीव जंतु का, हर एक प्लांट्स का, हर एक चीज का क्या होता है, एक अपना रोल होता है। वे ऊर्जा को, एनर्जी को कैप्चर भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और ऑर्गेनिक पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं और उनको नष्ट या विघटित भी कर सकते हैं। तो ये पूरे जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इस चक्र में हमारा जैसे पानी और पोषक तत्वों में मदद कर सकते हैं, क्षरण या कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं, वायुमंडलीय गैसों को ठीक कर सकते हैं, यह हमारा जलवायु को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम स्टेबिलिटी भी बोल सकते हैं, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी हम कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में पारिस्थितिक स्थिरता बोला जाता है। तो इस तंत्र में उत्पादन और सेवाएं जो होती हैं का समर्थन प्रदान करते हैं, जिनके मनुष्य जीवन नहीं रह सकते हैं। मीन्स हमारे पृथ्वी पर जीवन यापन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें हम अपने पृथ्वी पर जीवित रह सकें। हम मीन्स इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक मैंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जीव जंतु, पक्षी, सभी को जीवन यापन करने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। सेकंड है दोस्तों इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक का मतलब है आर्थिक लाभ। सभी मनुष्यों के लिए जैव विविधता पहले दैनिक जीवन के लिए एक संसाधन थी, लेकिन इस तरह की फसल विविधता को कृषि जैव विविधता के नाम से भी जाना जाता है। अधिकांश लोग खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण के लिए संसाधनों के जलाशय के रूप में जैव विविधता को देखते हैं। इस प्रकार संसाधन की जो कमी होती है जैव विविधता के क्षरण से संबंधित हो सकती है। कुछ वस्तुएं जैसे खाद्य, चिकित्सा, कपड़ा उद्योग, पर्यटन आदि, ये सभी हमारे इसके लिए यदि हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, मीन्स इसके लिए हमारी जैव विविधता पे भी निर्भर है कि कई लोग हम जैसे कि देखते तालाब में सिंगाड़े उगाते हैं। तो तालाब जो हमारा पानी है, तालाब के अंदर पानी होता है तो तालाब के अंदर की मिट्टी उपयोगी होती है। उसको यदि हम किसी खेत में लेके जाएं तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। उसके अंदर केंचुए होते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के भाग होते हैं। तो मीन्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में यदि इन सभी को हम थोड़ा सा लाभ दे दें, फायदा दे दें, तो हम अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसको संरक्षित रख सकते हैं। थर्ड आपकी है नैतिक, एथिटिकल इंपॉर्टेंस। तो जो जैव विविधता की भूमिका जीवित प्रजातियों
अधिकारों, कर्तव्यों और शिक्षा के साथ नैतिक दृष्टिकोण के साथ हमारे संबंधों का क्या होता है, एक दर्पण होता है। यदि मनुष्य मानते हैं कि प्रजातियों को अस्तित्व का अधिकार है, तो वे स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से उनके विलुप्त होने का कारण नहीं हो सकते। मीन्स आजकल हम देखते हैं कई प्रजातियों के जो जीव जंतु होते हैं वो विलुप्त होते जा रहे। आजकल जंगलों में जो बहुत पहले पाए जाते थे, कई ऐसे हमारे पक्षी हैं कि जो आज नहीं मिलते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले थे। तो ये हम हमारे सब बायोडाइवर्सिटी के नुकसान से ही हो रहा है, क्योंकि सभी को अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करना है, एक सेफ, और हमें अपने जैव विविधता को बचाए रखना बहुत ही आवश्यक होगा। यदि हम इसको, अपने जैव विविधता को, डाइवर्सिटी को यदि हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करना पड़ेंगी। आप कई बार न्यूज़पेपर्स में देखते हो कि आज ये चीज़ विलुप्त हो गई, ये पक्षी आज नहीं दिखता, जो कि 20 साल पहले लाखों की संख्या में दिखते थे। जो हमारे काऊ वगैरह हैं जिनकी डेथ होती है तो हम बाहर फेंक देते, उनको खाने के लिए पहले गीदड़ आते थे, बड़े बड़े गीदड़ होते थे जो आसमान से आते थे, आजकल देखने को नहीं मिलते, कहाँ विलुप्त हो गए। तो ये सब जो हमारा रूटीन है, हमारी जो संस्कृति है, रहन सहन है, वेशभूषा है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। और यही सब हमारा किसके, विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, जो है जैव विविधता, या इसको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।